जो शरीर से किया गया भोजन भजन यह कभी व्यर्थ नहीं होता। जो दान किया जाता वह दान भी व्यर्थ नहीं होता। शरीर से जो भी हो जाता वह व्यर्थ नहीं होता। पाप करो तो पाप का भी फल मिलेगा, पुण्य करो तो पुण्य का भी फल मिलेगा, परंतु मिलेगा जरूर। अवश्य माय भक्तम कर्तम क्रमशः भोगना पड़ेगा। जैसा किया कर्म वैसा फल भोगना पड़ेगा। धर्म के साथ यदि चलो तो अच्छा, और यदि अधर्म चलो फिर भी यदि आप सुखी हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बाबू एक व्यक्ति ऐसा है जो मंदिर में जाता है, मंदिर को सीढ़ी को भी घिस दिया फिर भी वह दुखी होता जाता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो परमात्मा को तरफ पलट कर देखता भी नहीं फिर भी वह दुखी होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बोले जब तक उसका प्रारब्ध संचित कर्म जो अच्छे थे, पूर्व जन्म में जो अच्छा कर्म किया होगा उसी का फल है कि अभी वह खुश है। और आपको जो पूर्व जन्म को जो पाप है, जो पाप होता है वह भोगना ही पड़ता है। महाराज एक गुरु को दो शिष्य थे। एक चेला ऐसा था जो गुरु जी के पास रह करके उनको ज्ञान, उनको सत्संग, उनको प्रवचन सुना करता था। और एक चेला ऐसा था जो मुजरा देखने के लिए जाया करता था। एक दिन बाद जो चेला अपने गुरुदेव के पास से जा रहा था सत्संग सुनकर, जैसे ही जा रहा था तो क्या हुआ? बोले एक बड़ा सा कील उसके पैर के इस पार से उस पार निकल गया। और एक जो मुजरा देखकर वापिस आ रहा था उसको लगभग एक थैला में सोना मिल गया। जैसे ही सोना मिला दोनों चेला मिले, भाई तू कैसे? बोले मैं देख सत्संग से आ रहा हूं पैर से। उसने अपने गुरुदेव के पास जाकर कहा, हे गुरुजी, आज तक हमने आपको सत्संग सुना, भगवान को कथा सुना, तो इसका परिणाम यह हुआ कि कील इस पार से उस पार निकल गया। अब वह जो आप ही का सत्य है जो मुजरा देखने के लिए जाता है नाचने वाली को, उसको सोना मिल गया। गुरुदेव ने कहा, बाबू आज तुम्हारा मृत्यु होने वाला था, आज तुम्हारा मृत्यु होने वाला था, अकाल मृत्यु। परंतु परमात्मा का असीम कृपा जो तुम्हारा मृत्यु एक कील में ही तकदीर हो गया। वह जो तुम्हारा चेला है अर्थात तुम्हारा जो गुरु भाई है जिसको सोना मिला, वह आज राजा बनने वाला था, परंतु पाप कर्म करके उसने अपना सारा पुण्य को खत्म कर दिया, जिसके वजह से थोड़ा सा पुण्य हो गया, थोड़ा सा पुण्य बचा। वही पुण्य के प्रभाव से या थोड़ा सा सोना इसे मिल गया। तो उसको मत देख, तू तो ये देख परमात्मा को, कथा को इतना तो ज्ञान पूर्वक सुना कि तुम्हारा मृत्यु अकाल मृत्यु खत्म हो गया। इसीलिए कोई यदि भक्ति करता है फिर भी यदि वह दुखी है, कोई यदि पाप करता है फिर भी यदि वह सुखी है, तो जैसे कोई पहलवान होता है ना, तो एक दूसरे पहलवान को जब पटकने का जब बारी आता है तो पटकने वाले को क्या करते? ऊपर उठा लेते। जिसको पटकना है सबसे पहले उसे ऊपर उठाया जाता, उसके बाद धड़ाम से नीचे पटक दिया जाता। गुरुदेव ने कहा बस यही तरह
यदि वह उसको तरक्की में जा रहा है तो परमात्मा उसे मन बना रहा है और कर, और जितना करना है कर, अभी मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं तुझे उठाकर पटूंगा तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि